गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रोजेक्ट वर्क के तहत हम लोग देख रहे थे इंग्लिश सब्जेक्ट सेट 3 1 से लेकर 30 तक सेक्शन ए हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन बी। ठीक है, तो बच्चों सब लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ये एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं पैसेज। पैसेज का हम आपको पहले बता दिए हैं। पैसेज जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसीन पैसेज है कि नहीं। अनसीन पैसेज, इसका अर्थ हम क्या बताए थे अनसीन पैसेज का, अंडरस्टैंडिंग मीन्स कॉम्प्रिहेंशन। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समझ या समझना। ठीक है, इसको समझ करके हम लोग को क्या करना है, आंसर देना है। चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं। जापान इज ए कंट्री ऑफ आइलैंड्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, तो जापान जो है ना, ये क्या है, एक आइलैंड का एक कंट्री है। और जो वहां का जो है ना प्रत्येक क्षेत्र है वो क्या से छटा हुआ रहता है, आइलैंड से छटा हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टापू। ठीक है, उसको टापू से सटा हुआ रहता है। ठीक है, इट इज फेमस फॉर इंडस्ट्री। और जापान जो है ना सबसे फेमस है किसके लिए, इंडस्ट्री के लिए। बहुत ही क्या है, मशहूर है। मतलब वहां जो है ना बहुत ज्यादा क्या है, इंडस्ट्री है। ठीक है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ it established various type of industries। और ये जो है कि शॉर्ट, बहुत ही कम अवधि में, वहां का जो लाइफ का जो स्टाइल है बहुत ही कम अवधि में ही ये जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्री उसने क्या कर लिया है, स्टेब्लिश किया है। ठीक है, स्टेब्लिश मतलब वहां पर जितना इंडस्ट्री का जो एरिया है बहुत ज्यादा क्या कर दिया है, बना दिया है। ठीक है, देयर टेक्नोलॉजी इज एडवांस्ड। आप लोग ज्यादातर देखिए कि भारत में भी आप देखिए गुड नंबर ऑफ द थिंग्स स्पेशली फॉर द टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, कि हम लोग किसका यूज करते हैं, जापान का यूज करते हैं, है कि नहीं, जापान का यूज करते हैं कि नहीं। तो यहां पर ना ये जो है जापान जो है ना टेक्नोलॉजी में बहुत ही क्या है, एडवांस है, आगे है कंपेयरिंग टू अदर्स कंट्री। ठीक है, देयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसका जो जो जापान का जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, कि नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड इज यूज्ड वेरी मच। केवल भारत में ही नहीं पूरा दुनिया में ही क्या किया जाता है, पूरा पूरा वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में वहां का जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है यूज किया जाता है। ठीक है, पीपल ऑफ जापान वॉज वेरी हेल्दी कॉन्शियस। ध्यान दीजिए इसे, हेल्दी कॉन्शियस। हेल्दी कॉन्शियस मतलब क्या आता है, मतलब उन लोग का जो दिमाग जो है ना बहुत ही शार्प चलता है। ठीक है, कॉन्शियस एक होता है कॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब होता है कि जो हम लोग क्या करते हैं, जानबूझ करके कोई चीज को हम लोग करते हैं। ठीक है, समझ करके हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज हम लोग करते हैं। लेकिन अनकॉन्शियस क्या बोलते हैं, अनकॉन्शियस जिसको हम लोग को पता नहीं चलता है। ठीक है, तो जापान के जो लोग थे बहुत ही क्या से हेल्दी कॉन्शियस थे, बहुत ही अवेयर थे। जो कुछ भी कर रहे हैं, वो जो बना रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब क्या हो रहते, अवेयर रहते थे। ठीक है, इसीलिए उसको हेल्दी कॉन्शियस कहा जाता है। दे लाइक टू टेक ऑर्गेनिक ग्रेन्स एंड बैलेंस डाइट। ठीक है, बहुत ही अच्छा। और वो लोग जापान के जो लोग हैं जो जैविक अनाज को खाते, ठीक है, वो लोग जो है ना जैसे जैसे भारत के लोग क्या करते हैं, ज्यादातर हम लोग मसालादार मसालादार ये क्या करते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, सब्जी हो या कभी मीट हो या कोई भी चीज। लेकिन वहां के जो लोग हैं ऑर्गेनिक खाते हैं, मतलब जो ना जो है वैसे ही हम वो लोग क्या करते हैं, खाते हैं, उसमें एक्स्ट्रा वो लोग लगाते
नहीं है। आप लोग YouTube वगैरह में भी आप लोग देखे होंगे कि जापान के लोग कैसे खाते हैं, और बैलेंस डाइट, उसका जो आहार है जितना होना चाहिए उतना ही वो लोग करते हैं, एक्स्ट्रा वो लोग नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट, दे आर वेरी लेबोरियस एंड हार्ड वर्किंग। और जापान के जो लोग हैं बहुत ही क्या है, लेबोरियस हैं, काम करने वाले लोग, ठीक है। और वो भी कैसे काम करते हैं, हार्ड वर्किंग, बहुत ही हार्ड वर्किंग करते हैं। लेबोरियस है, बहुत ही काम करने वाले लोग हैं, और वो भी क्या, हार्ड वर्किंग करने वाले लोग होते हैं जापान के। दे डोंट वेस्ट देयर प्रेशियस टाइम। देखो, प्रेशियस टाइम, ठीक है, कि वे लोग, जापान के जो लोग हैं, कि बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि समय बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो लोग वेस्ट नहीं करते हैं। दे लाइक टू हेल्प ईच अदर। और इसके पास ये गुण है, जापान के लोग अपने को एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या करते हैं, मदद करते हैं। जापान ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान को द लैंड ऑफ राइजिंग सन से नाम से भी क्या किया जाता है, कहा जाता है, बिकॉज इट इज द ईस्टर्न कंट्री ऑन द ग्लोब। अगर हम लोग दुनिया के ग्लोब में हम लोग देखेंगे तो वो क्या है, पूर्व में उसका जो है ना कंट्री पड़ता है, ठीक है, पूर्व में। और हम लोग जानते हैं जो सूरज कहां से उगती है, पूर्व से उगता है, तो सबसे पहले कहां पर उगती है, उधर से वो क्या होता है, उगती है, ठीक है। द रेस ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन जापान एंड लेटर ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत अच्छा बोल दिया यहाँ, रेस, जो सूर्य की जो किरण है, सूर्य की जो किरण है सबसे पहले कहां पर होती है, पड़ती है, जापान में पड़ती है। सूर्य की जो फर्स्ट किरण होती है कहां पर पड़ती है, जापान पर पड़ती है, देन लेटर और अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसके बाद जितने भी कंट्री है इसके बाद आता है, लेकिन सबसे फर्स्ट कहां पर आता है, जापान में। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग इसका आंसर हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, विच कंट्री इज नोन एज द कंट्री ऑफ आइलैंड। वो तो हम लोग पहले भी बोल, यहाँ किसके बारे में हम लोग बात करें, जापान के बारे में, तो हम लोग देखेंगे कि आंसर में भी हम लोग का क्या होगा, जापान ही होगा, है कि नहीं। आंसर में भी हम लोग का क्या होगा, देखिए 31 का जो आंसर है हम लोग का, यहाँ पर देखिए आंसर में क्या लिखा हुआ है, जापान, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 का, व्हाट मेक्स जापान फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, व्हाट मेक्स जापान फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा 32 का क्वेश्चन है। आंसर में हम लोग देखेंगे क्या है, क्या का फेमस रखता है, ठीक है, जापान इज फेमस फॉर इट्स इंडस्ट्रीज, ठीक है, वहां के जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री के चलते वहां पर क्या है, फेमस है। वेरी गुड, समझ में आ रहा है, नाइस। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 33 मेंशन एनी टू क्वालिटीज ऑफ जापान, ठीक है, मेंशन एनी टू क्वालिटीज ऑफ जापान, जापान के ऐसा दो क्वालिटी को आप दर्शाइए। चलिए हम लोग देखते हैं उसका टू क्वालिटीज क्या है, ठीक है, 33 नंबर, ठीक है, 33 नंबर का हम लोग देखें, पीपल ऑफ जापानीज आर वेरी हेल्दी कॉन्शियस, ठीक है, जापान के जो लोग हैं बहुत ही कैसे होते हैं, हेल्दी कॉन्शियस होते हैं, मतलब अपने आप में वो अवेयर रहते हैं, एंड दे आर वेरी लेबोरियस एंड हार्ड वर्किंग। और वो लोग कैसे रहते हैं, बहुत ही लेबोरियस है, काम करने वाले लोग होते हैं, कभी भी वो क्या नहीं करते हैं, फालतू का टाइम नहीं बिताते हैं, और हार्ड वर्किंग करते हैं, जो काम भी करते हैं ना तो बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, पूरा लगन के साथ। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 34 34 34 में क्या बोले, वाई इज जापान कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। वेरी गुड,
वाई इज जापान कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? जापान को जो है ना राइजिंग द लैंड ऑफ राइजिंग सन से क्यों कहा जाता है? इसको हम लोग पहले ही देखे कि सबसे पहले जो है कहां पर सूर्य होता है? जापान में होता है कि नहीं? तो स्वाभाविक है कि 34 का जो आंसर है, जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन बिकॉज, क्योंकि इट इज द ईस्टर्न कंट्री ऑन द ग्लोब। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए कि जापान का जो कंट्री है, अगर ग्लोब का जो आप मैप में देखोगे तो आप कहां पर है? ईस्टर्न में है, पूरब की ओर में है। और जो कि पूरब से क्या होता है? पूरब से क्या होता है? पूरब से क्या होता है? सूर्य उगती है। तो इसीलिए सबसे पहले कहां पर उगता है? जापान में उगता है, इसके बाद दूसरा कंट्री में जाता है। इसीलिए उसको कहा जाता है क्या? लैंड ऑफ राइजिंग सन। वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग का है 35 क्वेश्चन। What types of diet did Japanese like to take? ठीक है, What types of diet did Japanese like to take? किस तरह का आहार जापान के लोग लेते हैं या पसंद करते हैं? ठीक है, 35 का, ठीक है, तो किस तरह का पसंद करते हैं? ठीक है, जापानीज लाइक टू टेक ऑर्गेनिक ग्रेन्स। ऑर्गेनिक ग्रेन्स मतलब क्या होता है? जैविक अनाज। मतलब जो एक्स्ट्रा वो लोग नहीं लगाते, ज्यादा मसालादार नहीं, जैसे हम लोग लगाते हैं। भारत ज्यादातर अगर देखेंगे तो भारत में कोई भी सब्जी बनाएंगे तो ज्यादा मसालादार बनाते हैं। एंड बैलेंस डाइट मतलब जो आहार होना चाहिए वो ज्यादा नहीं, जितना जरूरत है पेट के लिए उतना ही वो लोग क्या करते हैं? आहार लेते हैं। इतना ही वो लोग क्या करते हैं? खाते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट 36, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहां देखिए 36 का जो है ना, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए, जापान इज फेमस फॉर, ठीक है, जापान इज फेमस फॉर। वो फेमस है, किसके लिए फेमस है जापान? हाँ, नंबर ए में हम लोग देखेंगे क्या? नंबर ए में हम लोग देखेंगे 36 का इंडस्ट्रीज। किसके लिए फेमस है? इंडस्ट्रीज के लिए क्या है? फेमस है। वेरी गुड, समझ में आ गया। और 36 कभी दे डोंट वेस्ट देयर। अब देखिए क्या नहीं वेस्ट नहीं करते हैं, यहां पर हम लोग देख सकते हैं प्रेसियस टाइम। क्या नहीं करते हैं? प्रेसियस टाइम वो लोग क्या नहीं करते हैं? वेस्ट नहीं करते हैं। आंसर में हम लोग देखिए बी नंबर का प्रेसियस टाइम। ठीक है, जो कि हम लोग पैसेज से हम लोग उसको क्या करते हैं? लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 37 का। 37 मेक सेंटेंसेस विद द गिवन वर्ड्स। ठीक है, नंबर ए में है फेमस से सेंटेंस बनाना है। ठीक है, और नंबर बी में है क्या से? प्रेसियस से सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहां पर ऊपर में भी लिखा हुआ है कि प्रेसियस कहां पर। ठीक है, तो यहां देखिए, तो इसको आप लोग उतार सकते हैं। दे डोंट वेस्ट देयर प्रेसियस टाइम, ये बी नंबर का हो गया। तो फेमस कहां? देखिए फेमस, हाँ, फेमस यहां देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, ऊपर में इट इज फेमस फॉर इंडस्ट्रीज। यहां पर सब चीज किससे लिया गया है? ये हो गया ए नंबर का, ये हो गया ए नंबर का, और ये हम लोग का क्या हो गया? बी नंबर का हो गया, है कि नहीं? चलिए हम लोग देखते हैं आंसर में। ठीक है, तो जापान इज फेमस फॉर देयर इंडस्ट्रीज। ठीक है, 37 का ए नंबर का, जापान इज फेमस फॉर देयर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जो देखे थे बी नंबर का क्या है? दे डोंट वेस्ट देयर प्रेसियस टाइम। ठीक है, समझ में आ रहा है? गुड। नेक्स्ट 38 का क्वेश्चन देखिए। 38 का क्वेश्चन, विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? स्वाभाविक है, कौन कंट्री, कौन कंट्री, किस कंट्री को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन? कौन कंट्री? स्वाभाविक है जापान, है कि नहीं?
स्वाभाविक है जापान। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाए। ठीक है, ठीक है। जापान इज 38 का आंसर है, जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। सेंटेंस में लिख दीजिए। अगर आप जापान भी खाली लिखते हैं, इट इज ऑल्सो गुड, देर इज ऑल्सो नो प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? गुड, कीप इट अप, वेरी नाइस। सो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।